राधे राधे सभी को। अपन ने जितने भी टॉपिक पहले पढ़े हैं उन सभी के अपन पीओआई की सीरीज देखेंगे, यानी कि जितने भी 2025 के अंतर्गत आरपीएससी हो या अधीनस्थ बोर्ड हो, जहां भी जितने भी क्वेश्चन आए वो सब अपन देखेंगे जैसे टॉपिक खत्म होगा। तो आज अपन ले रहे हैं पहला टॉपिक कालीबंगा सभ्यता, यानी कालीबंगा के आज तक जितने भी क्वेश्चन आए वो सब देखेंगे। आज अपन डायरेक्ट स्टार्ट करते हैं। आज अपन पहली सभ्यता कालीबंगा सभ्यता की पीआईक्यू सीरीज तो शुरू करते हैं। यानी कि आज का पहला क्वेश्चन है अपना, कि राजस्थान में पुरातात्विक सर्वेक्षण कार्य सर्वप्रथम 1871 ईस्वी में प्रारंभ करने का श्रेय किसे जाता है। यानी कि पहला क्वेश्चन है अपना कि राजस्थान में पुरातात्विक सर्वेक्षण का कार्य सर्वप्रथम 1871 ईस्वी में प्रारंभ करने का श्रेय किसे जाता है। पहला ऑप्शन एससीएल कार्लाइल, दूसरा एसडी सांकलिया, तीसरा है बीबी लाल, चौथा है कनिंगम। तो बताइए आप सब इसका आंसर क्या होगा। यानी कि आज का अपना पहला क्वेश्चन है कालीबंगा सभ्यता से संबंधित। तो पहला क्वेश्चन है राजस्थान में पुरातात्विक सर्वेक्षण कार्य सर्वप्रथम 1871 ईस्वी में प्रारंभ करने का श्रेय किसे जाता है। सभी आप कमेंट करके आंसर बताइए इसका। अपन शुरुआत करने जा रहे हैं पीआईक्यू सीरीज, जिसके अंतर्गत पहली सभ्यता लिए कालीबंगा सभ्यता। तो अपना पहला क्वेश्चन है, जल्दी से आंसर बताइए इसका। यानी कि शुरुआत करते हैं अपन कालीबंगा सभ्यता के पहले क्वेश्चन की। यानी कि राजस्थान में पुरातात्विक सर्वेक्षण कार्य सर्वप्रथम 1871 ईस्वी में प्रारंभ करने का श्रेय किसे दिया जाता है। यानी कि 1861 ईस्वी की बात है। 1861 ईस्वी में भारतीय पुरातत्व विभाग की जो स्थापना की गई थी ना, तो स्थापना करने वाले थे कनिंगम। यानी कि भारतीय पुरातत्व विभाग की स्थापना करने वाले थे कनिंगम। तो भारतीय पुरातत्व विभाग का जनक भी कहा जाता है कनिंगम को। कनिंगम को भारतीय पुरातत्व विभाग का जनक भी कहा जाता है। तो अपना पहला क्वेश्चन था राजस्थान में पुरातात्विक सर्वेक्षण कार्य सर्वप्रथम 1871 ईस्वी में प्रारंभ करने का श्रेय किसे दिया जाता है। यानी कि भारतीय पुरातत्व विभाग की स्थापना की जाती 1861 ईस्वी में करने वाले थे अलेक्जेंडर कनिंगम। तो इसी कारण इन्हें भारतीय पुरातत्व विभाग का जनक कहा जाता है। यानी भारतीय जो पुरातत्व विभाग था उसका दोबारा जो निर्माण किया जाता है, दोबारा पुनर्स्थापना की जाती है 1902 ईस्वी में सर जॉन मार्शल के द्वारा। तो पहला क्वेश्चन, तो इसका जो आंसर होगा ना, ये होगा एससी कार्लाइल। कंप्लीट है। जो एसडी सांकलिया थे ये कालीबंगा सभ्यता से संबंधित भी थे, कालीबंगा सभ्यता से संबंधित भी थी। और बीबी लाल, जो कालीबंगा सभ्यता का उत्खनन होता है 1961 से 1969 के मध्य, तो उत्खनन में बीबी लाल का भी योगदान था। कालीबंगा सभ्यता के उत्खनन से संबंधित थे बीबी लाल। बीबी लाल के साथ एक था बीके थापर, एक था एमडी खर्रे, एक था के श्रीवास्तव, एक था वसंत सिंधे। इनके द्वारा कालीबंगा सभ्यता का उत्खनन किया गया था। यानी कि अपन ने पहला क्वेश्चन देखा कालीबंगा सभ्यता से संबंधित। तो चलते अपन अगले क्वेश्चन की ओर। यानी कि जो दूसरा क्वेश्चन है ना, चलते अगले क्वेश्चन की ओर। यानी कि अगला क्वेश्चन है अपना कालीबंगा सभ्यता से संबंधित अगला क्वेश्चन है। यहां तक ले रहे आप सभी के 4। इसका जो उसका फर्स्ट आंसर होगा ना, उसका होगा एससी कार्लाइल। तो आपका आंसर गलत है दीपक जी। तो चलते अपन दूसरा क्वेश्चन लिखते हैं कालीबंगा से संबंधित। दूसरा क्वेश्चन है ए सर्वे वर्क ऑफ एंशिएंट साइट अलोंग द लॉस्ट सरस्वती रिवर किसका कार्य था। जिसका पहला ऑप्शन है एम आर मुगल, दूसरा है ओरेल स्टेन, तीसरा है हरमन गोइट्स और चौथा है वीएन आसोपा। तो जल्दी से कमेंट करके बताएं इसका आंसर क्या होगा।
जल्दी से कमेंट करके बताइए इसका आंसर क्या हो। यानी कि जितने भी प्रवेश वेर में क्वेश्चन आए हुए हैं ना, या तो आरपीसी हो या अधीनस्थ बोर्ड हो, सब करवाई जाएंगे आपके कालीबंगा से संबंधित। तो अपना जो दूसरा क्वेश्चन है ये है, ए सर्वे वर्क ऑफ एंशिएंट साइट अलोंग द लॉस्ट सरस्वती रिवर किसका कार्य था। तो इसका सही आंसर जल्दी से बताएं आप लोग। तो इसका सही आंसर होगा ना, ये होगा ओरेल स्टेन। ओरेल स्टेन के द्वारा अप्रैल 1942 ईस्वी में, अप्रैल 1942 ईस्वी में बुक लिखी गई थी दी ज्योग्राफिकल जो इसका शीर्षक दिया गया था ना, ये दिया गया था ए सर्वे वर्क ऑफ एंशिएंट साइट अलोंग द लॉस्ट। ये बुक लिखी गई थी अप्रैल 1942 ईस्वी में, लिखने वाले थे ओरेल स्टेन। तो इसका जो सही आंसर होगा ना, होगा ओरेल स्टेन। अगर आप डिटेल से पढ़ना चाहते हो तो आप प्ले स्टोर पर जाकर डीजे सर क्लासेस ऐप डाउनलोड करें और वहां पर राजस्थान का इतिहास 360 डिग्री पर क्लिक करें और आप जो भी डिटेल से पढ़ना चाहे तो आप कोर्स ले सकते हैं हमारा। तो चले आगे की ओर, यहां तक ले रहे आप सभी के। चलते हैं अपन अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन है अपना, समझ में आ रहा है बच्चों आप सभी के। यानी कि अपन ने 2 क्वेश्चन देख लिए कालीबंगा सभ्यता से संबंधित। अपना तीसरा क्वेश्चन है वो है, कालीबंगा उत्तरी राजस्थान के हनुमानगढ़ जिले में किस नदी के किनारे स्थित है। यानी कि पहला आंसर है गग्गर अथवा सरस्वती, दूसरा ऑप्शन है लूणी, तीसरा है साबरमती और चौथा ऑप्शन है बनास। तो बताइए जल्दी से आंसर, इसका आंसर क्या होगा। यानी कि अपना अगला क्वेश्चन है, कालीबंगा उत्तरी राजस्थान के हनुमानगढ़ जिले में किस नदी के किनारे स्थित है। तो इसका सही आंसर होगा ना, ये होगा गग्गर अथवा सरस्वती। यानी गग्गर का जो प्राचीन नाम था वो था सरस्वती, प्राचीन नाम था सरस्वती। यानी जो कालीबंगा सभ्यता की खोज की जाती है ना, ये की जाती है 1952 ईस्वी में। खोज करने वाले थे अमलानंद घोष। इसकी खोज करने वाले थे वो थे अमलानंद घोष। इसकी खोज करने वाले थे अमलानंद घोष। 1952 ईस्वी में कालीबंगा सभ्यता की जो खोज की गई थी ना, वो की गई थी अमलानंद घोष के द्वारा। जो कालीबंगा सभ्यता का उत्खनन किया जाता है ना, ये किया जाता है 1961 से लेकर 1969 ईस्वी के मध्य। जो कालीबंगा सभ्यता का उत्खनन करने वाले थे ना, एक तो थे बीबीलाल, एक थे बीके थापर, उसके साथ थे एमडी खर्रे, एक थे श्रीवास्तव, एक थे एसपी सिंधे। तो इनके द्वारा कालीबंगा सभ्यता का उत्खनन किया जाता है। किया जाता है 1961 से 1969 के मध्य। यानी कि जो तीसरा है, कालीबंगा उत्तरी राजस्थान के हनुमानगढ़ जिले में किस नदी के किनारे स्थित है। तो इसका सही आंसर होगा ना, गग्गर अथवा सरस्वती नदी। यहां तक क्लियर है आप सभी के, यहां तक समझ में आ रहा है ना। तो चलते अपन अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन देखते हैं। यानी कि अपना कालीबंगा सभ्यता से संबंधित अगला क्वेश्चन है वो है, सिंधु घाटी से अलग एक हड़प्पा उत्खननकर्ताओं द्वारा निम्नलिखित में से किसका वर्णन किया गया था। पहला मिलता है कुर्दा, दूसरा का वेनारा, तीसरा है कालीबंगा, चौथा है बिहारीपुरा। तो इसका आंसर बताइए जल्दी से आप। यानी कि सिंधु घाटी से अलग एक हड़प्पा उत्खननकर्ताओं द्वारा निम्नलिखित में से किसका वर्णन किया गया है। तो पहला ऑप्शन है अपना कुर्दा, दूसरा है वेनारा, तीसरा है कालीबंगा, चौथा है बिहारीपुरा। तो चलो इसका आंसर, जो इसका आंसर होगा ना, ये होगा कालीबंगा। यानी जो कालीबंगा सभ्यता थी ना, यहां से प्राचीनतम जुते हुए खेत के साथ से मिलते हैं। प्राचीनतम जुते हुए खेत के साथ से जो कहां से मिलते हैं,
ये मिलते हैं कालीबंगा सभ्यता से। और यहां से प्राचीनतम भूकंप के साक्ष्य भी मिलते हैं, यानी कि जो कालीबंगा सभ्यता है यहां से प्राचीनतम यानी भूकंप के साक्ष्य भी हमें देखने को मिलते हैं। भूकंप के साक्ष्य भी हमें देखने को मिलते, यहां से अग्नि वेदिकाओं के साक्ष्य भी मिलते हैं। कालीबंगा सभ्यता यहां से अग्नि वेदिकाओं के साक्ष्य भी हमें प्राप्त होते हैं। कालीबंगा से एक साथ दो फसलों के साक्ष्य भी हमें प्राप्त होते हैं, यानी कि जो कालीबंगा स्थित है ये हनुमानगढ़ जिले में स्थित है कालीबंगा सभ्यता। कालीबंगा की खोज होती है 1952 ईस्वी में, खोज करने वाले थे अमलानंद घोष। यहां तक क्लियर है आप सभी के। चले आगे की ओर, तो अपन देखते हैं अगला क्वेश्चन देखते हैं, चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। जो अपना अगला क्वेश्चन है वो होगा 5 नंबर का, यानी कि अगला क्वेश्चन है अपना, राजस्थान का कौन सा सैंधव स्थल गग्गर नदी के किनारे स्थित है? राजस्थान का कौन सा सैंधव स्थल गग्गर नदी के किनारे स्थित है? पहला गिलुंड, दूसरा ऑप्शन आहार, तीसरा पीलीबंगा और चौथा है कालीबंगा। तो जल्दी से आप सभी आंसर बताइए, इसका क्या आंसर होगा इसका? यानी कि गिलुंड जो पड़ता है राजसमंद के अंतर्गत है, आहार उदयपुर में स्थित है, पीलीबंगा गंगानगर में स्थित है और लास्ट कालीबंगा हनुमानगढ़ जिले में स्थित है। जो राजस्थान का कौन सा सैंधव स्थल गग्गर नदी के किनारे स्थित है? जो गग्गर नदी के किनारे स्थित है यह है कालीबंगा, इसका सही आंसर होगा कालीबंगा। जो गग्गर का प्राचीन नाम मिलता है ना वो मिलता है सरस्वती। गग्गर का प्राचीन नाम मिलता है सरस्वती, प्राचीन नाम मिलता है सरस्वती नदी। यानी कि अगर आपको डिटेल से पढ़ना है तो आप राजस्थान का इतिहास 360 डिग्री डीजे सर क्लासेस ऐप पर जाकर प्ले स्टोर पर जाकर डाउनलोड करें और वहां से आप राजस्थान का इतिहास 360 डिग्री परचेज कर सकते हैं। तो आपको वहां पे हर चीज डिटेल से देखने को मिलेगी। तो चलते हैं अपन अगले क्वेश्चन की ओर, यानी कि इसका जो सही आंसर होगा ना ये होगा कालीबंगा सभ्यता। यहां तक समझ में आ रहा है आप सभी के? चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर, यहां तक ले रहे हैं आप सभी के? तो चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन है अपना, किसे सिंधु सरस्वती सभ्यता का एक महत्वपूर्ण केंद्र कहा जाता है? सिंधु सरस्वती सभ्यता का एक महत्वपूर्ण केंद्र किसे कहा जाता है? तो जल्दी से आप आंसर बताइए इसका, किसे कहा जाता है? कालीबंगा सभ्यता यानी कि सिंधु सरस्वती सभ्यता का एक महत्वपूर्ण केंद्र किसे कहा जाता है? इसका आंसर क्या होगा जल्दी से बताइए आप सब। यानी कि जो इसका आंसर होगा ना ये होगा कालीबंगा सभ्यता। जो कालीबंगा सभ्यता है ना इसे सिंधु घाटी सभ्यता की तीसरी राजधानी भी कहा जाता है। तीसरी राजधानी भी कहा जाता है, यानी कालीबंगा सभ्यता को जो तीसरी राजधानी करने वाले थे ना वो थे डॉक्टर दशरथ शर्मा। डॉक्टर दशरथ शर्मा के द्वारा कालीबंगा सभ्यता को सिंधु घाटी सभ्यता की तीसरी राजधानी भी कहा जाता है। यानी कि जो पहली राजधानी थी वो थी हड़प्पा, दूसरी राजधानी थी मोहनजोदड़ो। यहां तक क्लियर है? यानी कालीबंगा सभ्यता को सिंधु घाटी सभ्यता की तीसरी राजधानी भी कहा जाता है। चले आगे की ओर। जो कालीबंगा सभ्यता की खोज की जाती है ना ये की जाती है 1952 ईस्वी में, खोज करने वाले थे अमलानंद घोष। कालीबंगा सभ्यता का जो उत्खनन होता है ना वो होता है 5 स्तरों पर। जो कालीबंगा सभ्यता का उत्खनन होता है ना वो होता है 5 स्तरों पर। 5 स्तरों पर कालीबंगा सभ्यता का उत्खनन होता है, यानी कि फर्स्ट और सेकंड जो स्तर है यहाँ से जो हमें अवशेष मिले हैं ना वो पूर्व हड़प्पा सभ्यता से संबंधित हैं और तीसरे चौथे 5 स्तर से जो अवशेष मिले हैं ना उन्हें कहा जाता है विकसित हड़प्पा काल से संबंधित। यानी जो कालीबंगा अभी आरपीएससी स्कूल लेक्चरर का एग्जाम हुआ था 2022 में, उसमें पूछा गया था कि कालीबंगा सभ्यता का उत्खनन कितने स्तरों पर हुआ था। तो कालीबंगा सभ्यता का जो उत्खनन होता है ना ये होता है 5 स्तरों पर, याद रखना है आपको। चले अगले क्वेश्चन की ओर।
तो अगला क्वेश्चन है अपना, कालीबंगा का शाब्दिक अर्थ क्या होता है? पहला ऑप्शन काला पत्थर, दूसरा जुता हुआ खेत, तीसरा काली चूड़ियां और चौथा उपयोग सभी। तो आप जल्दी से इसका आंसर कमेंट में करें, जल्दी से आप इसका आंसर कमेंट बॉक्स में करें। यानी कि अपना अगला क्वेश्चन है ये, कालीबंगा का शाब्दिक अर्थ क्या होता है? यानी जो बंगा है ना, इसको पंजाबी भाषा में बंगड़ी कहा जाता है, बंगड़ी कहा जाता है। इस कारण जो कालीबंगा सभ्यता का शाब्दिक अर्थ होता है ना, वो होता है काले रंग की चूड़ियां, काले रंग की चूड़ियां। कालीबंगा सभ्यता का शाब्दिक अर्थ होता है काले रंग की चूड़ियां। तो इसका जो आंसर होगा ना, होगा काली चूड़ियां। यहां तक क्लियर है आप सभी के? यहां तक किसी को कोई डाउट हो तो आप इनबॉक्स में कमेंट कर सकते हैं। यानी कि जो आज अपन ने टॉपिक लिया है ना, जो पीवाई की सीरीज लिए हैं, वो लिए कालीबंगा सभ्यता से संबंधित जितने भी अपन ने पुरातात्विक स्थल पढ़े, उन सभी के आपको पीवाई की सीरीज करवाई जाएंगे। अभी जो 2025 तक जितने भी क्वेश्चन आए वो सभी हल करवाए जाएंगे। तो चलते हैं अपन अगले क्वेश्चन की ओर, चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन है अपना, कालीबंगा सभ्यता को सर्वप्रथम प्रकाश में लाने का श्रेय किसे दिया जाता है? यानी कि जो कालीबंगा सभ्यता थी ना, इसको प्रकाश में लाने का श्रेय सर्वप्रथम किसे दिया जाता है? तो पहला ऑप्शन है बीबी लाल, दूसरा है बीके थापर, तीसरा है एमडी कर्रे और चौथा है अमलानंद घोष। तो आप जल्दी से कमेंट करके इसका आंसर बताएं, इसका क्या आंसर होगा? कमेंट करें जल्दी से। यहां तक समझ में आ रहा है ना आप सभी को? किसी को कोई डाउट हो तो आप इनबॉक्स में कमेंट कर सकते हैं। यानी कि कालीबंगा सभ्यता को सर्वप्रथम प्रकाश में लाने का श्रेय किसे दिया जाता है या किसे दिया जा सकता है? तो आप आंसर कमेंट में जल्दी से करें। जल्दी से आप कमेंट बॉक्स में इसका आंसर दे। चले, जो इसका आंसर होगा ना, ये होगा अमलानंद घोष। यानी कालीबंगा सभ्यता को सर्वप्रथम प्रकाश में लाने का श्रेय जाता है अमलानंद घोष। अमलानंद घोष के द्वारा कालीबंगा की खोज की जाती है 1952 ईस्वी में। जो कालीबंगा सभ्यता है प्राचीन सरस्वती अथवा गंगा नदी के किनारे स्थित है। यानी कि बीबी लाल, बीके थापर और एमडी कर्रे कालीबंगा सभ्यता के उत्खनन से संबंधित हैं। जो उत्खनन का टाइम पीरियड है ये 1961 से 69 के मध्य कालीबंगा सभ्यता का उत्खनन होता है। तो एक तो हो गया बीबी लाल, एक हो गया बीके थापर, एक हो गया एमडी कर्रे, एक था एसपी जैन, एक था श्रीवास्तव। ये पांचों कालीबंगा सभ्यता के उत्खनन से संबंधित हैं। आपको अगर डिटेल से पढ़ना है तो आप डीजे सर क्लासेज ऐप प्ले स्टोर पर जाकर डाउनलोड करें और वहां पर राजस्थान का इतिहास 360 डिग्री परचेज करें और आप डिटेल से पढ़ने का क्लासों का आनंद लें। हाँ, नहीं करेंगे बंद। तो ये तो आज है, 1-2 दिन चलेगी। अभी है ना पेपर चल रहे हैं ना, इस कारण पीआई की सीरीज चल रही है। इसके बाद अपन क्लासे तो अपनी कंटिन्यू ही रहेगी। हाँ, शिव शंकर गौतम 4 इसका आंसर। हाँ राइट है आपका आंसर। जो कालीबंगा को सर्वप्रथम प्रकाश में लाने का श्रेय दिया जाता है ना, ये दिया जाता है अमलानंद घोष को। अमलानंद घोष 1952 ईस्वी में सर्वप्रथम कालीबंगा सभ्यता को प्रकाश में लाते। यानी कालीबंगा सभ्यता के बारे में सर्वप्रथम जो जानकारी देते हैं ना, वो तो देते हैं एलपी टेसीटोरी। यानी कालीबंगा सभ्यता के बारे में जो सामान्य जानकारी देते हैं वो तो देते हैं टेसीटोरी।
टोरी कालीबंगा सभ्यता को जो प्रकाश में लाने का श्रेय वो है अमलानंद घोष को। 1952 ईस्वी में प्रकाश में लाते और जो कालीबंगा सभ्यता थी घग्गर नदी के किनारे स्थित थी। चले अगले क्वेश्चन की ओर। और ये बीबी लाल और बीके थापर की पूर्व होती, बालकृष्ण थापर, बीबी लाल को होती, ब्रजवासी लाल, एमडी खर्रे और ये दो एक और एसपी जैन और श्रीवास्तव। ये कालीबंगा सभ्यता के उत्खनन से संबंधित व्यक्ति थे। यहां से भी क्वेश्चन आ सकता है कि कालीबंगा सभ्यता के उत्खनन से संबंधित कौन नहीं था। चले यहां तक समझ में आ रहा है आप सभी की। तो चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर, देखते हैं अपन अगला क्वेश्चन। समझ में आ रहा है यहां तक? किसी को कोई डाउट हो तो आप इनबॉक्स में कमेंट कर सकते हैं। तो चलते हैं अपन अगले क्वेश्चन की ओर। जो अपना अगला क्वेश्चन है, वर्ष 1961 से 1969 की अवधि के दौरान निम्न यानी कि जो अपना अगला क्वेश्चन है वो है वर्ष 1961 से 1969 की अवधि के दौरान निम्न में से कौन पुरातत्ववेत्ता कालीबंगा के उत्खनन से संबंधित नहीं थे। तो वही है बीबी लाल, इसके उत्खनन से संबंधित थे। एमडी खरे उत्खनन से संबंधित थे। बीके थापर इसके उत्खनन से संबंधित थे। यहाँ पे लिखा आर्य मुगल, ये इसके उत्खनन से संबंधित नहीं थे। जो कालीबंगा सभ्यता का उत्खनन होता है ना, ये होता है 1961 से लेकर 69 ईस्वी के मध्य। जो उत्खनन करवाले तीन तो ये थे, एक थे एसपी जैन और एक थे केएम श्रीवास्तव, ये इसके उत्खनन, और एक थे बीके थापर, एक बीबी लाल और एम डिखर। ये पांचों व्यक्ति कालीबंगा सभ्यता के उत्खनन से संबंधित थे। यहां तक क्लियर है आप सभी के? तो चलते हैं अपन अगले क्वेश्चन की ओर। जो अपना अगला क्वेश्चन है वो है 10 नंबर का कि कालीबंगा राजस्थान के किस स्थान पर स्थित है। जो कालीबंगा सभ्यता है ना, ये राजस्थान के, पहला ऑप्शन है जयपुर, दूसरा है सीकर, तीसरा है हनुमानगढ़, चौथा है श्री गंगानगर। तो आप जल्दी से इसका आंसर कमेंट बॉक्स में कमेंट करें। कालीबंगा सभ्यता राजस्थान के कौन से जिले में स्थित है? जो कालीबंगा सभ्यता है राजस्थान के कौन से जिले में स्थित है? तो इसका जो आंसर होगा ना, जो कालीबंगा सभ्यता स्थित है राजस्थान के हनुमानगढ़ जिले में। जिस नदी के किनारे स्थित है उस नदी का प्राचीन नाम तो है सरस्वती और उसका वर्तमान नाम है वो है घग्गर। जो कालीबंगा सभ्यता की खोज की गई थी 1952 ईस्वी में। खोज करने वाले थे अमलानंद घोष। जो इसके बारे में सर्वप्रथम जो जानकारी दी थी वो दी थी एलपी टेसीटोरी के द्वारा कालीबंगा सभ्यता के बारे में सर्वप्रथम जानकारी दी जाती है और खोज करने वाले थे 1952 ईस्वी में अमलानंद घोष। जो कालीबंगा सभ्यता का उत्खनन हुआ था होता है 5 स्तरों पर। यानी कालीबंगा सभ्यता कितने स्तरों पर? 5 स्तरों पर। कालीबंगा सभ्यता से जुटे हुए खेत के साक्ष्य मिलते हैं। यानी कि जो कालीबंगा सभ्यता थी यहां से जुते हुए खेत के साक्ष्य भी प्राप्त होते हैं। कालीबंगा सभ्यता से जुते हुए खेत के साक्ष्य मिलते हैं। यानी कि जो जुटे हुए खेत के साक्ष्य मिलते हैं कालीबंगा सभ्यता में, ये जिस दिशा में मिलते हैं उस दिशा का नाम था दक्षिणी पूर्व दिशा। इसके अंदर कालीबंगा सभ्यता से जुटे हुए खेत के साक्ष्य मिलते हैं। यहां से भूकंप के साक्ष्य भी प्राप्त होते हैं। यानी कालीबंगा सभ्यता से भूकंप के साक्ष्य भी प्राप्त, यहां से अग्नि वेदिकाओं के साक्ष्य भी प्राप्त होते। यानी कुल तो 8 अग्नि वेदिकाएं मिली थी, पर जो आज तक क्वेश्चन आया हुआ ना वो आया हुआ है, उसका आंसर माना है 7 अग्नि वेदिकाएं। यानी कालीबंगा सभ्यता से 7 अग्नि वेदिकाएं भी प्राप्त होती हैं। 7 अग्नि वेदिकाएं भी प्राप्त है। जो अभी एक क्वेश्चन आया था अभी 2025 में आरपीएस स्कूल लेक्चर में, उसमें ना 7 + 8 अग्नि वेदिकाएं दे रही, यानी कि 7 प्लस कुल जो होती वो 8 अग्नि वेदिकाएं थी कालीबंगा के अंतर्गत।
यहां से जुते हुए खेत के साथ से, यहां से एक पल्ले वाले दरवाजे के साथ से भी मिलते हैं कालीबंगा सभ्यता से। यहां तक क्लियर है आप सभी के? यहां तक किसी को कोई डाउट हो तो आप इनबॉक्स में कमेंट कर सकते। गुड इवनिंग ऐश्वर्या। तो चलते अगले क्वेश्चन की ओर। जो अपना अगला क्वेश्चन है ना आज का, चलते अगले क्वेश्चन की ओर। चले अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन है कालीबंगा पुरातत्व स्थल की खुदाई में बीबी लाल के सहयोगी नहीं रहे। आपको क्वेश्चन है ना, आप जब भी एग्जाम देने जाओ ना, वहां पे क्वेश्चन को अच्छी प्रकार से पढ़ना है। पहले कालीबंगा पुरातत्व स्थल की खुदाई में बीबी लाल के सहयोगी नहीं रहे हैं। क्वेश्चन है नहीं रहे हैं, वहां भी आप जब पेपर देने जाओ तो उसमें नहीं है पर आपको क्वेश्चन मार्क लगाना है या राइट लगाना है किसका। तो इसके अंतर्गत जो कालीबंगा का उत्खनन होता है, ये होता है 1961 से 1969 ईस्वी के मध्य। उत्खनन, जो उत्खनन करने वाले थे एक तो थे बीबी लाल, एक थे बीके थापर, एक थे एमडी खर्रे, एक थे एसपी जैन, एक थे केएम श्रीवास्तव। एनी की क्वेश्चन है अपने कालीबंगा पुरातत्व स्थल की खुदाई में बीबी लाल के सहयोगी नहीं रहे। पहला आंसर एमडी खर्रे, दूसरा है केएम श्रीवास्तव, तीसरा है एसपी जैन, चौथा है ए त्रिपाठी। तो अब इनमें से देख लो, बीबी लाल यानी कि बीके थापर, पहला एमडी खर्रे, तो एमडी खर्रे यहाँ पे दे रखा है एमडी खर्रे। इसके बाद दूसरा केएम श्रीवास्तव यहाँ पे दे रखा है। तीसरा एसपी जैन यहाँ पे दे रखा है। बचा कौन? ए त्रिपाठी। तो जो इसका सही आंसर होगा ना, होगा ए त्रिपाठी। यहां तक समझ में आ रहा है आप सभी के? जो कालीबंगा सभ्यता की खोज होती नहीं होती 1952 ईस्वी में खोज करने वाले थे अमलानंद घोष। यहां तक क्लियर है आप सभी के? तो चलते अगले क्वेश्चन की ओर। जो आज का अपना अगला क्वेश्चन है, तो चलते अगले क्वेश्चन की ओर। कालीबंगा सभ्यता से संबंधित अगला क्वेश्चन है, प्रोफेसर अमलानंद घोष ने किस वर्ष राजस्थान में कालीबंगा स्थल की पुनः खोज या शोध की थी? अभी बताया मैंने जस्ट कि कालीबंगा सभ्यता के बारे में जो सर्वप्रथम जानकारी दी जाती है ना, वो दी जाती है एलपी टेसी तोरी के द्वारा। यानी कि सर्वप्रथम जानकारी कालीबंगा सभ्यता के बारे में, सर्वप्रथम जानकारी किसके द्वारा दी गई थी? ये दी गई थी एलपी टेसी तोरी के द्वारा। किसके द्वारा दी जाती है? एलपी टेसी तोरी के द्वारा। टेसी टोरी के द्वारा। और जो इसका शोध या खोज की जाती है, की जाती है 1952 ईस्वी में। खोज करने वाले थे अमलानंद घोष। जो कालीबंगा सभ्यता की खोज हुई थी, ये होती है जिस नदी के किनारे विकसित हुई थी, उस नदी का नाम है गग्गर अथवा सरस्वती। यानी कि वर्तमान नाम तो गग्गर है या हकरा कहो, और प्राचीन नाम था इसका सरस्वती। और इसका उत्खनन होता है 1961 से लेकर 1969 के मध्य उत्खनन होता है। यानी कि जो कालीबंगा सभ्यता थी ना, प्रोफेसर अमलानंद घोष ने किस वर्ष राजस्थान में कालीबंगा सभ्यता की पुनः खोज की थी? तो इसका आंसर होगा ना, वो होगा 1952। तो इसका आंसर होगा 1952 ईस्वी। ये खोज करने वाले थे वो थे अमलानंद घोष। कब करते? 1952 ईस्वी में। यहां तक क्लियर है आप सभी के? तो चलते हैं अपना अगले क्वेश्चन की ओर। जो अपना कालीबंगा सभ्यता से संबंधित जो अगला क्वेश्चन है वो है, राजस्थान में 1952 ईस्वी में अमलानंद घोष ने किस सभ्यता की खोज की थी? अभी जस्ट देखा ही है अपन ने कि किस सभ्यता की खोज की थी अमलानंद घोष के द्वारा। तो यानी कि पहला ऑप्शन है कालीबंगा, दूसरा है बागोर, तीसरा है बेराट और चौथा है आहार।
जो अम्लानक 2 से ये किस सभ्यता की खोज करते हैं, तो इसका आंसर होगा कालीबंगा सभ्यता। कब करते हैं? 1952 ईस्वी में। जो कालीबंगा सभ्यता थी कौन सी नदी के किनारे विकसित होती है? ये होती है नदी सरस्वती जी, जिसका वर्तमान नाम है घग्गर। समझ में आया यहां तक? तो चलते हैं अपन अगले क्वेश्चन की ओर, यानी कालीबंगा से संबंधित अगला क्वेश्चन देखते हैं अपन। जो कालीबंगा स्थल हनुमानगढ़ जिला मुख्यालय से किस दिशा में स्थित है, तो इसका आंसर आप सभी कमेंट बॉक्स में बताएंगे। 12 में, 13 में ऐसे ही 14 का इसका आंसर बताओ। 14 नंबर का कालीबंगा स्थल हनुमानगढ़ जिला मुख्यालय से किस दिशा में स्थित है? पहला है उत्तर पूर्व, दूसरा है उत्तर पश्चिम, तीसरा है दक्षिण पूर्व और चौथा है दक्षिण पश्चिम। तो इसका आंसर क्या होगा? अगला क्वेश्चन है अपना, कालीबंगा स्थल हनुमानगढ़ जिला मुख्यालय से किस दिशा में स्थित है? पहला ऑप्शन उत्तर पूर्व, दूसरा है उत्तर पश्चिम, तीसरा है दक्षिण पश्चिम और चौथा है दक्षिण पूर्व। जल्दी से इसका आंसर बताइए। 14 नंबर का क्या होगा? 14 नंबर का आंसर, 14 नंबर क्वेश्चन का आंसर बताइए जल्दी से आप सभी। यानी कि जो कालीबंगा सभ्यता, जल्दी से आप आंसर बताइए, इससे पहले मैं कुछ बता दूं। यानी कालीबंगा सभ्यता से यहां से जुते हुए खेत के जो साग से मिलते हैं ना, कालीबंगा सभ्यता से जुते हुए खेत के साग से मिलते, वो जिस दिशा में मिलते वो थी दक्षिण पूर्वी दिशा। कालीबंगा सभ्यता से जुटे हुए खेत के साग से मिलते दक्षिण पूर्व दिशा में। यहां से हमें भूकंप के साग से भी प्राप्त होते, यहां से हमें भूकंप के साग से भी प्राप्त होते हैं। जल्दी से इसका आंसर बताइए आप सब, क्या होगा इसका आंसर? तो चलिए अपन देख लेते हैं। जो क्वेश्चन है ना, कालीबंगा स्थल हनुमानगढ़ जिला मुख्यालय किस दिशा में स्थित है, तो इसका सही आंसर है दक्षिण पश्चिमी दिशा में स्थित है। हनुमानगढ़ मुख्यालय से जो कालीबंगा सभ्यता है ये दक्षिण पश्चिम में स्थित है। चले अगले क्वेश्चन की ओर, तो चलते हैं अपन अगले क्वेश्चन की ओर। जो अपना अगला क्वेश्चन है कालीबंगा से संबंधित, वो है किस एक अभिकरण ने कालीबंगा के उत्खनन कार्य का उत्तरदायित्व संभाला? किस एक अभिकरण ने कालीबंगा के उत्खनन कार्य का उत्तरदायित्व संभाला? इसका पहला ऑप्शन राजस्थान पुरातत्व एवं संग्रहालय विभाग जयपुर, दूसरा ऑप्शन है भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण नई दिल्ली, तीसरा ऑप्शन डेक्कन कॉलेज पुणे, चौथा मेलबोर्न विश्वविद्यालय ऑस्ट्रेलिया। तो इसका सही आंसर क्या होगा? 14 का सही था। 15 का आंसर बताइए जल्दी से आप सभी। 15 का आंसर क्या होगा जल्दी से बताइए आप सभी। जो 14 का आंसर होगा ना वो होगा दक्षिण पश्चिम, ना कि दक्षिण पूर्व। 15 का आंसर बताइए जल्दी से। ऐश्वर्य ए नहीं होगा, इसका गलत है आंसर 15 का। यानी कि जो भारतीय पुरातत्व विभाग की स्थापना होती है ना, भारतीय पुरातत्व विभाग की स्थापना 1861 ईस्वी में जो की जाती है ना, वो की जाती है अलेक्जेंडर कनिंघम के द्वारा। इसे भारतीय पुरातत्व विभाग का जनक भी कहा जाता है। जो कनिंघम है इसे भारतीय पुरातत्व विभाग का जनक भी कहा जाता है। इसका बाद में जो पुनर्गठन किया जाता है ना भारतीय पुरातत्व विभाग का, ये किया जाता है 1902 ईस्वी में करने वाले थे सर जॉन मार्शल। यहां तक यानी कि जो 15 का आंसर होगा ना ये होगा भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण नई दिल्ली। यानी कि 15 नंबर क्वेश्चन का आंसर होगा सेकंड, भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण नई दिल्ली। चले अगले क्वेश्चन के, यहां तक समझ में आ रहा है ना आप सभी के? यानी कि आज अपन ने लिया था PYQ सीरीज, जितने भी 2025 तक क्वेश्चन आए हैं कालीबंगा सभ्यता से संबंध, उन सभी को देखेंगे अपन। तो अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। अपना अगला क्वेश्चन है,
अगला क्वेश्चन है कालीबंगा का उत्खनन कार्य कितने स्तरों पर हुआ था। अभी जस्ट पहले बताया था मैंने कि कालीबंगा सभ्यता का उत्खनन कितने स्तरों पर होता है, तो इसका आंसर बताए पहला 1, दूसरा है 3, तीसरा है 5 और चौथा है 8। ये पूछा गया था CET 2023 सेकंड ग्रेड और फर्स्ट ग्रेड 2022 में। अभी जस्ट बताया था मैंने थोड़ी देर पहले। इसका क्या आंसर होगा, जल्दी से कमेंट करें इसका आंसर। यानी कि जो अपना अगला क्वेश्चन है वो कालीबंगा का उत्खनन कार्य कितने स्तरों पर हुआ था, तो मैं बता देता हूं आप सभी को डिटेल से। चले अपन, जो कालीबंगा सभ्यता का उत्खनन होता है ना, ये होता है 5 स्तरों पर। 5 स्तरों पर उत्खनन का टाइम पीरियड था 1961 से 1969 ईस्वी के मध्य। यानी कि फर्स्ट और जो सेकंड स्तर था ना, इसमें जो अवशेष मिले उन्हें कहा गया, यानी कि पूर्व हड़प्पा काल से संबंधित अवशेष मिले थे फर्स्ट और सेकंड स्तर में, तो इसे नाम देगा पूर्व हड़प्पा सभ्यता। पूर्व हड़प्पा सभ्यता। और जो तीसरे, चौथे और 5वें स्तर पर जो अवशेष मिले हैं ना, वो मिलते हैं विकसित हड़प्पा काल के। विकसित हड़प्पा कहो या हड़प्पा कहो, विकसित हड़प्पा कहो या हड़प्पा, यानी कि जो कालीबंगा सभ्यता थी इसका उत्खनन होता है, ये होता है 5 स्तरों पर। 16 का सी सही है। यानी कि जो कालीबंगा सभ्यता थी इसका उत्खनन होता है 5 स्तरों। फर्स्ट और सेकंड स्तर पर जो हमें अवशेष मिलते हैं ना, वो होते पूर्व हड़प्पा काल से संबंधित, और तीसरे, चौथे और 5वें स्तर पर जो हमें अवशेष मिले वो संबंधित है विकसित हड़प्पा या हड़प्पा से संबंधित। तो जो इसका सही आंसर होगा 5। और जो इसका उत्खनन होता है, नहीं होता है 1961 से 1969 के मध्य। उत्खनन करने वालों में थे BV लाल, BK थापर, SP जैन, MD खर्रे, KM श्रीवास्तव। इनके द्वारा कालीबंगा सभ्यता का उत्खनन किया गया था। तो यहां तक क्लियर है आप सभी के। तो चलते हैं अपन अगले क्वेश्चन की ओर। तो देखते हैं अगला क्वेश्चन। यानी कि अगला क्वेश्चन है अपना, राजस्थान में सभ्यता के किस स्थल पर सबसे प्रथम बार हल से जुते हुए खेत के साक्ष्य प्राप्त होते हैं। पहला आंसर है कालीबंगा, दूसरा है आहार, तीसरा है गणेश्वर और चौथा है रंगमहल। तो इसका जल्दी से आप आंसर बताइए, आंसर क्या होगा इसका। 17 नंबर का आंसर बताइए। क्वेश्चन है अपना, राजस्थान में सभ्यता के किस स्थल पर सबसे प्रथम बार हल से जुटे हुए खेत के साक्ष्य हमें प्राप्त होते हैं। जल्दी से इसका आंसर बताइए आप सब, क्या होगा इसका आंसर। यानी कि अपन ने PI की सीरीज लिए, जितने भी 2025 तक क्वेश्चन आए वो सभी अपन हल करेंगे यहाँ पर। और अपन नए टॉपिक चल ही रहे, जैसे टॉपिक चल रहे हैं वो चलते रहेंगे, उनकी रेगुलर क्लास आएगी 1-2 दिन बाद। तो अपने जो आज अपन ने प्रथम टॉपिक या पुरातात्विक स्थल लिया था वो था कालीबंगा सभ्यता। जल्दी से आप सभी इसका आंसर कमेंट में कमेंट बॉक्स करें। तो चलो, जो इसका आंसर होगा नहीं होगा कालीबंगा सभ्यता। इसका आंसर होगा कालीबंगा सभ्यता। यानी कि राजस्थान में सभ्यता के स्थल पर सबसे प्रथम बार हल से जुते हुए खेत के साक्ष्य मिलते, यानी कि हल से जुते हुए खेत के साक्ष्य मिलते ही मिलते कालीबंगा सभ्यता। यानी जुते हुए खेत के साक्ष्य जिस दिशा में हमें प्राप्त होते हैं दक्षिण पूर्व दिशा में। दक्षिण पूर्व दिशा में यहां से जुते हुए खेत के साक्ष्य तो मिलते, इसके साथ भूकंप के साक्ष्य भी हमें यहां से प्राप्त होते हैं। भूकंप के साक्ष्य, यहां से अग्निवेदिकाओं के साक्ष्य भी हमें प्राप्त होते हैं। अग्निवेदिकाओं के साक्ष्य भी हमें प्राप्त होते हैं यहां से एक पल्ले वाले दरवाजे के साक्ष्य भी मिलते हैं। एक पल्ले वाले दरवाजे के साक्ष्य भी हमें यहां से प्राप्त होते हैं। ये होते हैं कालीबंगा सभ्यता से। यहां तक क्लियर है आप सभी के। तो चलते हैं अपन अगले क्वेश्चन की ओर, जो अपना अगला क्वेश्चन है। तो चलते हैं अपन अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन है, प्राक हड़प्पा युगीन संस्कृति में प्राप्त हुई है। यानी कि अपन ने देखा था पहला ऑप्शन इसका बाला था, दूसरा है गणेश्वर, तीसरा है आहार और चौथा है कालीबंगा। यानी कि प्राक हड़प्पा युगीन संस्कृति में प्राप्त हुई है।
तो आप जल्दी से इसका आंसर बताइए, जल्दी से आप कमेंट बॉक्स में करें 18 नंबर का आंसर। तो जो कालीबंगा सभ्यता थी इसका उत्खनन होता है 5 स्तरों पर। कालीबंगा जो सभ्यता थी इसका जो उत्खनन होता है ना, कालीबंगा सभ्यता का उत्खनन होता है 5 स्तरों पर। जो फर्स्ट और सेकंड स्तर था ना, वो थे पूर्व हड़प्पा काल से संबंधित, पूर्व हड़प्पा काल से संबंधित। और जो तीसरा चौथा और पांचवा ये संबंधित है विकसित हड़प्पा काल से संबंधित, विकसित हड़प्पा काल से संबंधित। यानी कि जो अपना क्वेश्चन था वो था प्राक हड़प्पा युगीन संस्कृति में प्राप्त हुई है, तो इसका सही आंसर होगा कालीबंगा। यानी कि कालीबंगा का जो उत्खनन होता है 5 स्तरों पर होता है। प्रथम और सेकंड स्तर को बोला गया पूर्व हड़प्पा सभ्यता, और तीसरे चौथे 5 6 को बोला गया विकसित हड़प्पा सभ्यता। 18 का डी सही आंसर है ऐश्वर्या। तो चलते अपन अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन देखते हैं अपन। अपना अगला क्वेश्चन है कालीबंगा पुरातत्व पुरा स्थल के किस दिशा में जुता हुआ खेत मिलता है? जो अभी अपन ने देख लिया ये तो पहले, किस दिशा में मिलता है जल्दी से कमेंट बॉक्स में करें आप। ये आया हुआ था कॉलेज व्याख्या था 2019 में। यानी कि जो कालीबंगा सभ्यता से जुते हुए खेत के साक्ष्य हमें प्राप्त होते हैं ना, ये होते हैं दक्षिण पूर्वी दिशा से। किस दिशा से होते हैं? ये होते हैं दक्षिण पूर्व दिशा से, दक्षिण पूर्व दिशा से। कालीबंगा की खोज होती है 1952 ईस्वी में। खोज करने वाले थे अमलानंद घोष, अमलानंद घोष। जो इसका उत्खनन होता है ना, कालीबंगा सभ्यता का उत्खनन, ये होता है 1961 से लेकर 1969 ईस्वी के मध्य। उत्खनन करने वाले में थे बी बिलाल, बी के थापर, एसपी जैन, एमडी खर्रे, के एम श्रीवास्तव। इनके द्वारा कालीबंगा सभ्यता का उत्खनन किया जाता है। यानी कि 19 का आंसर होगा दक्षिण पूर्वी दिशा। ऐश्वर्या आपका आंसर सही है, एकदम बिल्कुल सही। यहां तक कैसी लगी आप सभी को क्लास? तो चलते हैं अपन अगले क्वेश्चन की ओर। अपना अगला क्वेश्चन है 20 नंबर का। कालीबंगा सभ्यता के संदर्भ में सबसे असत्य कथन का चयन करें। आप जब भी पेपर देने जाओ पहले क्वेश्चन को आराम से पढ़ो। इसमें पूछ रहा है कालीबंगा सभ्यता के संदर्भ में सबसे असत्य कथन का चयन करें। पहला ऑप्शन, प्राचीन दोषवती और सरस्वती नदी घाटी वर्तमान गग्गर नदी क्षेत्र ने कालीबंगा की सभ्यता को जन्म दिया। दूसरा, ये सभ्यता राजस्थान के हनुमानगढ़ जिले में स्थित है। तीसरा ऑप्शन, कालीबंगा एक सुनियोजित शहर था, घरों के निर्माण के लिए धूप में बनी हुई ईंटों का उपयोग किया जाता था। और 4 नंबर का ऑप्शन, कालीबंगा में जुताई वाले खेत का कोई प्रमाण नहीं मिला है। तो इसका आंसर क्या होगा? 20 का आंसर आप सभी कमेंट बॉक्स में कमेंट करें जल्दी से। 20 नंबर क्वेश्चन का आंसर कमेंट बॉक्स में कमेंट करें। जल्दी से आप 20 नंबर का आंसर कमेंट बॉक्स में कमेंट करें। यानी कि जो 20 नंबर का क्वेश्चन है उसका आंसर कमेंट बॉक्स में कमेंट करें। जो कालीबंगा सभ्यता थी इसकी खोज 1952 ईस्वी में अमलानंद घोष के द्वारा की जाती है। हाँ, जल्दी से कमेंट बॉक्स में कमेंट करें। 20 का डी, हाँ एकदम डी। जो इसमें दिया हुआ है ना, कालीबंगा में जुताई वाले खेत का कोई प्रमाण नहीं मिला, जबकि यहां से जुते हुए खेत के साथ से मिले। यानी कि पहला ऑप्शन था इसका, प्राचीन दोषवती और सरस्वती नदी घाटी वर्तमान गग्गर नदी क्षेत्र कालीबंगा सभ्यता को जन्म दिया।
सही है ये, क्योंकि 1952 ईस्वी में कालीबंगा सभ्यता की खोज की गई थी। ये की गई थी अमलानंद घोष के द्वारा। अमलानंद घोष के द्वारा की जाती है 1952 ईस्वी में। इसके बाद दूसरा ऑप्शन ये सभ्यता राजस्थान के हनुमानगढ़ जिले में स्थित है, यानी कि ये भी सही। हनुमानगढ़ जिले के किस दिशा में स्थित है? ये दक्षिण पश्चिम में। इसके बाद तीसरा है कालीबंगा एक सुनियोजित शहर था, घरों के निर्माण के लिए धूप में बने हुए ईंटों का उपयोग किया जाता था। ये भी सही है। और इसमें कालीबंगा सभ्यता में जुते हुए खेत के प्रमाण हमें मिलते हैं। जिस दिशा में हमें ये प्रमाण मिलते हैं वो होती है दक्षिण पूर्व दिशा, दक्षिण पूर्व दिशा। और कालीबंगा सभ्यता का उत्खनन होता है, ये होता है 5 स्तरों पर। यहां तक क्लियर है आप सभी को? कैसी लगी आज की क्लास आप सभी को? यानी कि अपन ने कालीबंगा सभ्यता के जितने भी क्वेश्चन आए हुए थे 2025 तक, यानी कि एक क्लास तो देख ली, इसकी एक क्लास और देखेंगे जो अपन देखेंगे यानी कि कल इसके बाकी जो बचे हुए क्वेश्चन है उनकी क्लास लेंगे अपन कल। तो आप सभी जुड़े रहे डीजे सर क्लासेस ऐप के साथ और क्लासों का आनंद ले। तो मिलते हैं अपन अगली क्लास में।